गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भी इस बात को कहते, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन सहज सुख राशि। हम सब भगवान के अंशज हैं, हम सब भगवान के वंशज हैं, हम सब भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि अगर हम भगवान के हैं तो भगवान का नाम परमानंद है, हमारे शरीर में तो आनंद भी नहीं है, मन में भी आनंद नहीं है, पर हम भगवान के खानदान के कैसे हुए? बोले सुनो, हैं तो भगवान के ही, पर माया का पर्दा लग गया। जैसे सूर्य तो उदित हो पर बादल छा जाएं तो अंधेरा हो जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि सूर्य नहीं है, कोई अंधे को दिखाई ना दे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सबको दिखाई नहीं देता है। किसी गूंगा का स्वाद वो बता ना पाए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि स्वाद कुछ होता नहीं है। उसी प्रकार भैया हमें भगवान क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे? भगवान तो हैं पर माया का पर्दा लगा हुआ, ये माया का पर्दा जैसे ही हट जाएगा तो परमात्मा का दर्शन हम सबको हो जाएगा। भगवान का दर्शन कैसे होगा? बोले माया के हटने से। माया का मतलब मां माने नहीं, या माने जो नहीं है फिर भी होती हुई दिखाई पड़ रही, वो माया है। अच्छा, कभी कार चलाते हो? कार कभी तुम देखना, गर्मियों में जून के महीने में रोड पर सड़क पर कार चलाओ तो बहुत दूरी पर ऐसे लगने लगता है जैसे पानी भरा हो, बहुत दूरी पर ऐसे लगने लगता है जैसे सामने पानी, लेकिन नजदीक जाओ तो कुछ नहीं, अरे यहाँ नहीं है, लेकिन फिर आगे दिखाई पड़ता, अरे यहाँ नहीं पर आगे भरा है, पर वहां पानी होता नहीं है। वैसे ही ये संसार दिखाई तो पड़ रहा है, पर जैसे ही नजदीक जाओगे, सत्यता के पास जाओगे, तब पता लगेगा यहाँ कहीं कुछ नहीं है। सत्य तो केवल राम जी ही है, राम जी ही सत्य है और सत्य ही राम जी है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। इस बात को केवल हम नहीं कह रहे, भगवान भोले बाबा भी कह रहे, उमा कहाँ में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहाँ में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आहा, भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, उमा हमारा अनुभव है। बोले क्या? बोले सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य केवल भगवान का भजन है, बाकी सब स्वप्न है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। आहा, धन्य है हनुमान जी, रावण के सामने अभय खड़े। किसी ने हनुमान जी से पूछा आपको डर क्यों नहीं लग रहा? तब हनुमान जी कहते, हमारे सिर पर श्री राम जी का हाथ है, और जिसके माथ पर भगवान का हाथ हो वो दुनिया में न अनाथ हो सकता है न भयभीत हो सकता है, जिसके माथ पर राम जी का हाथ होता है। हमारे ऊपर राम जी का हाथ है। आहा, रावण बोला हमारे वैभव को देखकर क्या कहोगे? हनुमान जी बोले सब ठीक है। क्या कहना है, दिखाई रहा सब ठीक है, कुछ दिनों का ही बचा है, बाद में तुम्हारी पिक्चर पिटने वाली है। हाँ, कुछ दिनों का ही खेल है। रावण बोला चुप रहो, तुम हमें जानते नहीं हो। हनुमान जी बोले हम तुम्हें तो जानते हैं, पर तुम हमारे प्रभु को नहीं जानते हो। हम तुम्हें तो जानते हैं पर तुम हमारे प्रभु को नहीं जानते। रावण बोला अभी तुम कांपने लगोगे 2 मिनट में। हनुमान जी बोले कपा के बताओ। रावण ने तुरंत मौत को बुलवाया, मौत इधर आओ। मौत आई, जी महाराज जा इस बंदर के बगल में खड़ी हो जा। मौत आई, हनुमान जी के बगल में खड़ी हो गई। हनुमान जी को देख करके रावण धीरे से इशारा करके बोला कहो अब डर लग रहा? हनुमान जी बोले 1% नहीं लग रहा। रावण बोला क्यों नहीं डर लग रहा?
तुम्हारे बगल में मौत खड़ी हुई है। हनुमान जी बोले हुजूर खड़ी जरूर हमारे बगल में, पर देख तुम्हें रही है। बगल में खड़ी है पर देख तुम्हें रही। रावण बोला हमें क्यों देख रही? बोले वो हमसे कान में पूछ रही है अभी चढ़ जाए के बाद में। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। धन्य है वीर बजरंगबली। रावण की लंका में भी राम नाम का जो डंका बजाए उसी को तो महावीर कहते हैं। आहा, रावण कहता तुमने बाघ क्यों उजारे? हनुमान जी बोले हमें भूखा लगी। रावण बोले भूख लगी के भूखा? हनुमान जी बोले सबको लगती होगी भूख, हमें तो भूखा लगी थी। हाँ, इसीलिए हमने बाघ उजाड़ा थोड़ी है, खाया है, फल खाए। और हनुमान जी ने उत्तर भी बड़ा अच्छा दिया, खायहूं फल प्रभु लागी भूखा। अच्छा देखो हनुमान जी कितने सरल देवता हैं, हाथ जोड़े हुए हैं। रावण उल्टी सीधी बातें कर रहा, पर हनुमान जी क्या कह रहे हैं? खायहूं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोर्यो। हमें भूख लगी तो हमने फल खाए। तो रावण बोला चलो ठीक है, फल तो खाने की चीज है, पर पेड़ क्यों उखाड़े? हनुमान जी बोले हमने नहीं उखाड़े, बंदरों का स्वभाव है इस डाल से उस डाल पे जाना। हम चढ़ करके उस डाल पे गए होंगे, एक आध डाल गिर गई होगी, इसमें हमारी गलती नहीं है। अच्छा फिर तुमने हमारे सेवकों को मारा क्यों? हनुमान जी बोले हमने नहीं मारा, पहले उन्होंने छेड़ा है, उन्होंने छेड़ा है सो हमने छोड़ा नहीं है। रावण बोले मतलब? हनुमान जी ने उत्तर दिया, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी। मारहि मोहि कुमार गामी। हनुमान जी कहते कि हमको तुम्हारे दैत्य तुम्हारे सेवक मारने लगे। तो हनुमान जी से रावण बोला तुमने क्या किया? तो हनुमान जी बोले बा, अब कोई एक चांटा मारे तो दूसरा गाल कर दो, पर कोई दूसरे गाल पे ही मार दे तो क्या उपाय है? फिर तो 32 उसकी तोड़ दो, और कोई उपाय है नहीं। तो हनुमान जी बोले भैया जब तुम्हारे ये मारने पीटने लगे तो सबको अपनी देह की रक्षा करने आता है, तो जिन मुहि मारा ते में मारे, जिन मुहि मारा ते में मारे, तेही पर बांध्यो तनय तुम्हारे। जिन्होंने हमको मारा, हनुमान जी कहते हमने उनको मारा। उसी बीच में तुम्हारा एक बालक आया, हमें बांध के ले आया, हम बंध के आ गए। हमें कोई शर्म नहीं लग रही कि हमें बांध क्यों दिया? मोहि न कछु बांधे कैला, कीन्ह चमऊ निज प्रभु कर काजा। कीन्ह चमऊ निज प्रभु कर काजा। देखो तो हनुमान जी कितने अद्भुत हैं। वो कह रहे हैं हमें बांधने की शर्म नहीं है, किसी ने हमें बांध दिया कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात। रावण बोला क्यों अच्छी बात है? हनुमान जी बोले अगर हमारे बंधने से भगवान का काम हो सकता हो तो हम भगवान का काम बंध करके भी करना चाहते। ये हनुमान जी का स्वभाव। एक हम लोग हैं, दूसरे का भले ही काम बिगड़ जाए पर अपना बन जाए। एक हनुमान जी हैं, वो कह रहे प्रभु का काम बन जाए, हमें भले ही बंधन में पड़ना पड़े। यही तो हनुमान जी से सीखना है हमें कि राम के काज के लिए। एक व्यक्ति हमें मिला, अभी कल ही मिला हमें, तो धीरे से बोला महाराज लोग आपको गाली बहुत देते हैं, आप कई बार खरी खरी बातें बोल देते हैं तो बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, आपको बुरा नहीं लगता? हमने कहा हम हैं सनातनी और हमारे कारण किसी को होवे तनातनी तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जिसके पास जो भी होता है वही चढ़ाता है। किसी के पास फूल होता है वो फूल चढ़ाता है, किसी के पास दक्षिणा होती है वो दक्षिणा चढ़ाते हैं, पर कई लोगों के पास केवल विचारों के पास गालियां हैं तो वो गालियां चढ़ा रहे हैं। अपनी अपनी श्रद्धा है और जो जो चढ़ाएगा वैसा ही तो आशीर्वाद पाएगा।
तो अपनी अपनी श्रद्धा है। धन्य है हनुमान जी महाराज, क्या गजब की बात कहते हैं। हनुमान जी कहते मोहे न कछु बांधे कैलाजा कीन्ह चाहूं। हम भगवान का काम करना चाहते, जो भगवान का काम करना चाहते हो वो एक बात तो पक्की मान ले, दुनिया क्या कह रही है, भगवान के भगत जितने बैठे हैं सुनो, बागेश्वर धाम के जितने भगत बैठे हैं सुनो कान खोलकर, दुनिया वाले ताना देवे, बुरा बोले, उल्टा बोले, भक्ति के नाम पर तुम्हारा मजाक बनावे, तुम काऊ के चक्कर में मत पड़ना भैया, इस रास्ते में सुनना ही पड़ता है। पर इतना हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो हमारे राम जी उसको जरूर जवाब देंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो।